नमस्कार, स्वागत है आपका टीआरपी वाला में। जैसा कि मैं अभी मौजूद हूँ खुजरे वाला मोहल्ला गुब्बारा फाटक में। यहाँ से कुछ लोगों की कंप्लेन आई थी कि यहाँ पे साफ़ सफाई की कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे लोग आ भी नहीं रहे हैं साफ़ सफाई के लिए। ये इतना कचरा है, और दूसरी चीज़ ये खुले में जो शौच जा रहे हैं लोग, बड़ी ही वो वाली बात है कि सामने आपके बना हुआ है शौचालय, लेकिन आप फिर भी खुले में जा रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि आपके अंदर सिविक सेंस नाम की चीज़ नहीं है। दूसरा सिविक सेंस यहाँ पे ये नहीं है कि अगल बगल के दुकानदार अपना कचरा ला के यहाँ ये ट्रांसफार्मर के नीचे डाल देते हैं। अब इधर आइए, जो जिनकी ये दुकान है उनको बड़ी दिक्कत है कि जिनकी ये दुकान है उनको बड़ी गंदगी का सामना करना पड़ता है। वो यहाँ बैठते हैं, वो यहाँ बीमार हो जाते हैं। तो हमारा मुद्दा ये है कि या तो यहाँ पे पूरी तरह सफाई होनी चाहिए। दूसरी चीज़, ये गलती सिर्फ एक पक्षी नहीं है, ये दो पक्षी गलती है। क्योंकि पहली गलती तो ये है कि यहाँ टाइम टू टाइम सफाई नहीं होती। ऐसा इन्होंने बोला कि नगर निगम को हम कंप्लेन करते हैं, लेकिन यहाँ साफ़ सफाई वाले नहीं आते, जो भी है ऐसा उन्होंने हमें बोला। दूसरा यहाँ पे पक्ष ये है कि जो यहाँ लोग रह रहे हैं उनके अंदर भी सिविक सेंस नहीं है कि वो सारा कचरा आके यहाँ डालते हैं। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब यहाँ पे शौचालय अंदर है तो बाहर शौच करने की क्या आवश्यकता है। आप बाहर खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, गंदगी है, मक्खियाँ हो रही हैं, बदबू आ रही है, आसपास की दुकान वालों को तकलीफ़ हो रही है। आइए लोगों से जानते हैं कि उनको कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। अब आप खुद ही देखिए, अंदर शौचालय बना हुआ है और बाहर पेशाब हो रही है। भाई साहब अंदर करिए ना पेशाब। क्या कर रहे हैं आप? अंदर करिए पेशाब, बाहर क्यों कर रहे हैं आप? अरे तो आप अंदर क्या हालत है बताओ आप मुझे। आप ये देखिए कि यहाँ जो सामने लोग जो शौच कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, एक पक्ष ये भी रखूँगा मैं कि सारे बाथरूम गंदे हैं, वहाँ पे लोगों ने लेटरिंग कर रखी है, वहाँ पे उन्होंने पेशाब कर रखी है। अब आदमी जाएगा कहाँ जब साफ़ सफाई नहीं होगी तो, है कि नहीं? अब आपको जाना है तो कहाँ जाओगे जब गंदगी है? नहीं हुई तो जब ही जा पाऊंगा मैं, है ना? नहीं तो आप बाहर ही जाओगे। बाहर ही करेंगे फिर तो। भाई मतलब कितनी बुरी स्थिति, दयनीय स्थिति है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। पेशाब भरी हुई है, बहुत ही गंदी हालत है। यहाँ पॉटी है, मैं अंदर कैमरा ले, भाई मेरा कैमरामैन जा नहीं पाएगा क्योंकि गेट बहुत छोटा है। और यहाँ पे पेशाब में को बहुत स्मेल आ रही है और मजबूर हैं ये लोग बाहर शौच करने के लिए, क्योंकि अंदर गंदगी है, अंदर पॉटी डली हुई है, अंदर पेशाब डला हुआ है। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं। तो भैया क्या दिक्कत है यहाँ, आप किस चीज़ से परेशान हैं? सर मेरे घर के बगल से बाथरूम घर बना हुआ है और बाकी रोड पर भी कचरा डालते हैं मेरे घर के सामने। मैंने जो बीजेपी के पार्षद जी है, बाकी अधिकारी भी, आला अधिकारी भी है, उन लोगों पार्षद का वो परांडे जी हैं कोई, उनसे भी बोला है मैंने, तो उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं करी अभी तक में। बाकी बाथरूम तो साफ होता ही नहीं है। मेरे घर के बिल्कुल जस्ट चुपका हुआ है, तो उसमें बदबू भी बहुत आती है। मेरे रिश्तेदार भी आते हैं तो कभी आ भी नहीं पाते वो लोग। इसी कारण क्या है कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। सब लोगों से नगर निगम से भी बोल चुका हूँ, उन लोगों से भी कोई अभी तक कोई साफ सफाई का कोई वो नहीं मिला। बस जब वो देकर जाते हैं आश्वासन कि करवा देंगे। मेरा ये कहना है कि अगर ये जल्द से जल्द बंद हो जाए या फिर इसका कोई निराकरण हो जाए, इस मेरे घर से थोड़ा सा दूर बन जाए तो मेरे को उससे बहुत लाभदायक है सर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आप इधर आइए कि ये जो पेशाब है ये यहाँ से बह के इनकी दुकान पे आ रही है, देख सकते हैं आप, और इसकी स्मेल इनकी दुकान तक जाती है। तो पता किस तरीके से ये सहन कर रहे हैं। हमारे घर में भी कोई वॉशरूम चला जाए और पानी ना डाले तो बदबू आने लगती है, यहाँ तो ये पूरे दिन पेशाब की बदबू को सहन कर रहे हैं। तो ये किस तरीके का, ये अब यहाँ पे दो पक्षों की गलती है। यहाँ पे न जो भी हमारे सफाई कर्मचारी है या जो भी हमारी ग्वालियर का जो भी हमारा सरकार है, जैसे ये नगर निगम की बात कर रहे हैं या किसी पार्षद की बात कर रही है, उनका भी मैं पक्ष ये रखूँगा कि गलती उनकी भी है। जैसा ये कह रहे हैं कि गलती उनकी है, इन्होंने कंप्लेन की लेकिन कोई नहीं आया। और यहाँ गलती हम आम जनता की भी है कि अगर शौचालय है तो बाहर हम पेशाब ना करें, थोड़ा सिविक सेंस लेके आएँ। कचरा यहाँ पे सड़क पे फेंक देते हैं, आप किसी के दुकान के सामने फेंक रहे हैं तो कचरा भी समय पे साफ किया जाए। अब आप मुझे बताइए कमेंट करके कि क्या कार्रवाई इस पे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज ग्वालियर के हर गली नुक्कड़ चौराहे पर जिस तरीके से गंदगी का सामना हम आम जनता कर रहे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है। और ऐसे ही टीआरपी वाला को फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।